नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर आग लगी हुई है। पूरे हिंदुस्तान का किसान प्रताड़ित है और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। सरकार आर्थिक रूप से किसान भाइयों को आश्वासन दे रही है, लेकिन लिखित में देने को तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वादा किया था 2021 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की मेहनत में 50% अलग से डालकर समर्थन मूल्य दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि 2020 तक किसानों की आय दोगुना करूंगा। वह किसानों को अपना भगवान बताते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अलग बात कर रही है और किसान अलग बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के संगठन को बिचौलियों का संगठन कहा है। भाजपा के एक मंत्री किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं और एक मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को जूतों से मारना चाहिए। पिछले 5 से 6 महीने में 47 मंडियां बंद हुई हैं। मंडियों की आय 600 करोड़ थी, जो कि 225 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य की खरीदी होती है। ये सरासर झूठ है। देश के 80% पोर्ट जो कि समुद्री आवक जावक के लिए उपयोग होते हैं, वह अडानी के पास है। पर देश में बहस चल रही है, देश में आंदोलन चल रहा है, देश में मीडिया भी 90% अपना पूरा समय उस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में तथ्यों के साथ दे रही है। ऐसे में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 2014 देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने देश से वादा किया था कि किसानों की आय में 2020 से 2022 तक दुगनी करूंगा, डबल करूंगा। उसके कई वीडियो विजुअल पब्लिक डोमेन में हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितनी लागत आती हो, कितना खाद, कितना बीज, कितना पानी, कितनी अलग अलग प्रकार की लागत, उसमें किसान की मेहनत 50% और डालो और जितना बनता है वो समर्थन मूल्य होगा। मैं जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बनूंगा सबसे पहले ये कानून पास करूंगा। ये 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा। 15 साल लगातार शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने लाखों बार, हजारों बार नहीं, लाखों बार कहीं कहीं किसी न किसी रूप में कहा था कि 2020 तक किसान की आय में दुगनी करूंगा, मेरी सरकार करेगी। अब समय बदला। शिवराज सिंह चौहान किसान को अपना भगवान बताते थे, अलग अलग प्रकार से संज्ञा देते थे कि भगवान क्यों है किसान। एक जीवन देने वाला है, ईश्वर होता है जो धरती पर जीव को भेजता है और इसको चलाने वाला अनाज उगाकर किसान पैदा करके इसको देता है। तो भगवान और किसान एक जगह, ये शिवराज सिंह जी कहते थे। अब शिवराज सिंह जी अलग बात करते हैं, उनके मंत्री अलग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग बात करती है। अब किसान की संज्ञा को उन्होंने बदल दिया। वो कहते हैं कि किसान सब्सिडी चाटने वाला एक कीड़ा है। आज के प्रोटेस्ट स्पीकर ने कई दिन पहले कहा था। कमल पटेल कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान के खास नुमाइंदे, उन्होंने किसान को कहा, खास नुमाइंदे, उन्होंने किसान का कहा ये बिचौलियों का संगठन है। किसान संगठनों को बोला गद्दारों का संगठन है। उन्होंने कहा देशद्रोहियों का संगठन है। किसान विदेशी ताकतें ये आंदोलन चला रही। ये किसान की परिभाषा बनाने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिसको भगवान कहते हैं। एक मंत्री बीजेपी के किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। एक मंत्री बीजेपी का इसको चीन और पाकिस्तान का सहयोगी बताता है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान को बेईमान, चोर और लात ढूंसों से इनको मारना चाहिए, इस तरीके के शब्द उपयोग करता है। उज्जैन के एक भाजपा के नेता किसान मोर्चा के किसान ये चोर और जूतों से मारने की संज्ञा देते हैं। इसके पब्लिक डोमेन में वीडियो आए हैं। कुल मिलाकर हमारी सांसद भोपाल की भारतीय जनता पार्टी की सांसद
कैसे कैसे शब्द और कैसे कैसे बयान देती है, और शिवराज सिंह उनको मौन सहमति देते हैं। तो ये भगवान था ये आपका, ये किसान ऐसा कैसे हो गया? शिवराज सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री आप बने हो, इसी प्रदेश के लोगों ने, इसी किसानों ने बनाया जिनको आपने भगवान कहा। बात कहते हैं कि इस कानून के एक मोनोपाली तैयार करना चाहते हैं। साइलो अडानी जी के पास है 80%, फिर पोर्टल पे जाके देख लो जितने पोर्ट है समुद्र से आवक जाओ 80% पोर्ट अडानी जी की कंपनियों के पास है। प्राइवेट मंडी एक्ट, सरकारी मंडियों को समाप्त करने की साजिश। देश में सबसे ज्यादा मंडियों की, प्राइवेट मंडियों की आवश्यकता किसको? आज तक कभी प्राइवेट मंडी की तो डिमांड नहीं उठी, किसी ने कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं। आज भी देश में जो अनाज जहां चाहो वहां प्राइवेट सेक्टर में बेच सकते हैं। हम रोज बेचते हैं, सारी फसलें बेचते हैं, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, कोई कानून नहीं है कि इसमें किसान नहीं बेच सकते, ओपन है। तो कुल मिला के सरकारी मंडियों की समाप्ति और प्राइवेट कंपनियों को लाभ, इस कानून के पीछे की आड़ है, पीछे का एजेंडा है। दूसरा, जो कानून 1965 में बना, 50 में बना, जो कालाबाजारी रोकने के, अगर ये किसानों के ही अहित नहीं करता है, ये उपभोक्ता को भी अहित करता है, आम आदमी को भी अहित करता है। आज ये हालात है कि जो गिलकी 1 रुपए किलो किसान बेचता है, आपके पास 40 रुपए में आती है। जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो कैसे किसान, उपभोक्ता को गारंटी होगी कि फसलें महंगी नहीं होगी या अनाज महंगा नहीं होगा? खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.